नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। तो मैं जंतर मंतर आया हूँ। जंतर मंतर आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पटेल चौक है। आप राजीव चौक भी जा सकते हैं, पर अगर आप देखेंगे गूगल मैप में तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पटेल चौक ही बताएगा। और इसके गेट नंबर 2 से आप बाहर निकल जाएंगे। ये गेट नंबर 2 के बाहर का नज़ारा है। तो आप गेट नंबर 2 से बाहर निकलते ही जब आप ये देखिए, ये पार्किंग वाला गेट है। इससे बाहर निकलते ही आपको लेफ़्ट और राइट में जाएंगे तो आपको धरना जगह मिल जाएगी, जहाँ पर लोग धरना करते हैं जनता में। और लेफ़्ट में जाएंगे तो आप देखिए इधर आ जाएंगे ये रोड की तरफ। तो ये पार्क होटल के जस्ट सामने वाला गेट है। आप इसको बाहर से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है बोर्ड, और ये सामने वाइट कलर की बिल्डिंग है जो पार्क होटल है, और उसके जस्ट सामने है। इसके अंदर की टिकट 25 रुपये कैश में और 20 रुपये में आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे ले सकते हैं। 15 साल से कम बच्चों के लिए इसकी एंट्री फ्री है। इसको 1724 ईस्वी में महाराज जय सिंह सेकंड ने बनवाया था, और तो आप देख सकते हैं। और ये 1724 ईस्वी में महाराज जय सिंह द्वितीय बनाया था। और ऐसे टोटल 5 हैं इसको दिल्ली को मिला करके, जो दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, बनारस, ये 5 जगह पर सिचुएटेड है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वो डिजिटल डिस्प्ले चल रहा है, और ये स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, जो 20 रुपये की पड़ेगी, और कैश पे लगेगी तो आपको 25 रुपये की पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं। और इसको 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। आपकी मर्जी, आप टिकट ले सकते हैं। आपकी मर्जी है तो आप बाहर से भी देख सकते हैं। जो आप बाहर से देखेंगे वही अंदर से मिलेगा। यहाँ पर मुझे गाइड की कोई फैसिलिटी नहीं मिली, तो आप देख सकते हैं। और ये जंतर मंतर का डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जंतर मंतर का संस्कृत शब्द यंत्र मंत्र से इसका नाम जंतर मंतर पड़ा है। तो यंत्र तंत्र का मतलब ये होता है कि आप इसमें खगोल की पोजीशंस, जादू टोना करने की पोजीशंस और ग्रहों की स्थिति, इन सब का पता करने के लिए आप इन सब का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है। अगर आप जयपुर के में जाएंगे तो जयपुर में आपको ग्रहों की स्थिति का भी पता करने के लिए पूरे राशि के 9 ग्रह, उन सब का भी डिटेल वहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। और ये समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुगलों के खगोल शास्त्रियों के बीच में बहस छिड़ गई थी। तब महाराज जय सिंह ने 1724 ईस्वी में इस जंतर मंतर का निर्माण कराया। तो आप इसको ये सारी डिटेल इतना ये पढ़ सकते हैं। सारा डिटेल इसके बारे में दिया हुआ है। और जब आप इसमें एंटर करेंगे तो इसमें टोटल 4 यंत्र है। 4 यंत्र के अलावा ज़्यादा बड़ा नहीं है। टोटल इसमें 4 यंत्र है। और ज़्यादातर लोगों को कोई मतलब नहीं है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए आते हैं। बाकी पार्कों में बैठना अलाउ नहीं है। आप 1-2 जगह ही है, बाकी सब जगह बैरिकेडिंग हो रखी है या चैन से इन्होंने रोक रखा है। आप एक तो सबसे लास्ट में राम यंत्र है। ये क्लॉक रूम है। आप क्लॉक रूम में आप सामान जमा कर सकते हैं। और सबसे एंड में राम यंत्र, राम यंत्र में ही लोग बैठे रहते हैं, उसके आसपास ही। बाकी कहीं भी ज़्यादा खुले में ओपन में बैठने का नहीं है। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। ये मिश्र यंत्र है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो यंत्र पड़ेगा वो मिश्र यंत्र है। ये भी समय के नापने के लिए यूज़ किया जाता है। ये शायद देखिए डिटेल, ये बीच में 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री इधर है। तो सबसे पहला जो यंत्र पड़ेगा वो मिश्र यंत्र पड़ेगा। तो आप इसको देख सकते हैं। और ये सारे यंत्र समय की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति को देखने के लिए, और सारे मोस्टली ये शेडो पर बेस्ड होते हैं। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, जहाँ पर शेडो पड़ती है, जहाँ उस शेडो से ही एंगल मेजर करके टाइम निकाला जाता है। ऐसा मैंने जयपुर में देखा था, और सेम ये यहाँ पर है, क्योंकि सारे एक ही द्वारा बनवाए गए और पूरे 5 जंतर मंतर हैं टोटल। तो आप इसको ये देख सकते हैं। ये भी देखिए, ये जहाँ पर शेडो पड़ेगी उसी शेडो से एंगल मेजर करके फिर टाइम निकाला जाता है। तो ये सबसे पहला यंत्र है, इसको मिश्र यंत्र कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसको। और सारा ये समय, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस समय की पोजीशंस के लिए, नक्षत्रों की स्थिति को देखने के लिए देखे जाते हैं। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के लिए कोई नहीं है। ग्रहों की स्थिति के लिए आपको जयपुर में ही मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसके सामने का व्यू है। ये मिश्र यंत्र, ये पहला यंत्र है। जब आप एंटर करेंगे जंतर मंतर के अंदर तो आपको ये पहला यंत्र मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा किसी को कोई मतलब नहीं है। या तो फॉरेनर्स आते हैं, वो अपने साथ गाइड लेकर के आते हैं। तो बाकी टोटली यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए, मेरा इसके साथ फ़ोटो आ जाए या वो अपने कपल के साथ आ जाए,
ये बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं है। लोग मोस्टली केसेस में किसी को यंत्र की डिटेल को कोई ही इंटरेस्टेड है। आप मैंने यहाँ पर देखा तो सब जने बस अपना फ़ोटो शूट कराने के लिए, तो मैं अपना इसके साथ या बच्चे के साथ फ़ोटो ले लूँ या आप समझ जाइए। बाकी तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर पार्कों में बैठना जो मुझे लगा साइड से जो टेबलें पड़ी बेंचें पड़ी हुई हैं आप उस पर बैठ सकते हैं, पर पार्क के अंदर बैठना अलाउ नहीं है, उसकी बैरिकेडिंग हो रखी है। और अंदर काम भी चल रहा था तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो अंदर इधर बहुत जगह भी काम चल रहा है तो वो भी एक है। तो सबसे पहला यंत्र जो मैंने कवर किया वो मिश्र यंत्र है। तो अब इसके आगे हम चढ़ेंगे दूसरे नेक्स्ट यंत्र के लिए, जिसका नाम है सम्राट यंत्र। आप ये सम्राट यंत्र को देख सकते हैं और इसे यंत्रों का राजा भी कहा जाता है। ये दिन का सटीक समय और सूर्य के झुकाव को नापने के लिए किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसका संकेतक जो है जिसका कर्ण पृथ्वी की धुरी के समांतर होता है। अब आप इसमें देखेंगे एक ट्रायंगल के शेप का या त्रिभुजाकार के शेप का होगा, और जो अभी आप आगे चल करके देखेंगे। तो ये सबसे बड़ा यंत्र है यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में। ये देखिए त्रिभुजाकार है और इसका जो कर्ण है वो पृथ्वी की धुरी के समांतर होता है। और आप देखिए एक ये, तो ये यहाँ पर ये 4 यंत्रों में सबसे बड़ा यंत्र है, इसलिए इसको सम्राट यंत्र भी कहते हैं। और इसको सम्राट यंत्र का मतलब ये सारे यंत्रों का राजा हो गया। तो आप इसको देख सकते हैं। और ये सूर्य घड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी में से है, पर जयपुर वाला इससे ज़्यादा बड़ा है जो मेरा अपना मानना है। तो जयपुर का ये जो है सम्राट यंत्र सबसे बड़ा यंत्र है और इसमें सूर्य की छाया से 2 से 20 सेकंड के डिफरेंस से आप बिल्कुल लोकल टाइम को एग्जैक्ट लोकल टाइम आप पता कर सकते हैं। और ये ग्रहों की स्थिति को नापने के लिए भी किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो एक तरह से ये खगोलीय यंत्र है जो पिंडों की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली आप जब इस जयपुर के यंत्र को देखेंगे तो ये सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं, इसमें आप ऊपर से भी देख नहीं सकते क्योंकि सारी जगह चेन लगी हुई है। तो आप इसको सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो इसकी शेप होती है वो हेमिस्फीयर टाइप की होती है। आपको एक हेमिस्फीयर एक साइड दिखाई देगा, दूसरा हेमिस्फीयर दूसरी साइड दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हेमिस्फीयर की साइज़ की है। तो 2 हेमिस्फीयर हैं, एक इस साइड है, एक आपके राइट साइड पड़ेगा, एक आपके लेफ़्ट साइड पड़ेगा। तो 2 हेमिस्फीयर हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके अंदर पर आकाशीय की व्यवस्था होती है जिसमें एक रिंग भी होती है। वो रिंग अब टूट गई है, तो उस रिंग की छाया से ही हम किसी ग्रह की पोजीशंस को एग्जैक्ट नाप सकते हैं कि उस ग्रह की क्या पोजीशन होगी, क्या समय होगा, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो उस छाया से हम उसको देख सकते हैं। और इसके बाद हम जब जो नेक्स्ट आ जाते हैं वो राम यंत्र, और ये यहाँ का लास्ट यंत्र है। तो टोटल जनता मंत्र में सिर्फ 4 यंत्र हैं। तो टोटल हम अब नेक्स्ट पर आ गए, लास्ट पर राम यंत्र। आप 2 बड़ी गोलाकार संरचनाएं देखेंगे। पहली ये गोलाकार संरचना, ऐसी दूसरी दो गोलाकार संरचनाएं। उसके बीच में एक खंबा है, आप एक खंबा को देख रहे हैं। और ग्राउंड पर ये सारा देखिए कोऑर्डिनेट मेंशन है। तो इस कोऑर्डिनेट मेंशन से ही हम उसकी ऊंचाई और उसकी कोऑर्डिनेट्स का पता कर सकते हैं ग्रह का। जब ग्रह की छाया इस पर पड़ती है तो हम इसके एग्जैक्ट हाइट और कोऑर्डिनेट्स का पता कर पाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही 2 यंत्र हैं। लोग इसमें बैठने का काम करते हैं। आप जो आपने अभी बीच में होल देखे थे, लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। किसी को टाइम से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ देखिए ये है, बीच में दो ऐसे गोलाकार हैं। तो इसमें जब इस पर छाया पड़ेगी तो हम उसकी एग्जैक्ट हाइट और कोऑर्डिनेट्स का पता कर पाएंगे। यहाँ पर लोग इसमें देखिए बैठे यहाँ पर बैठ जाते हैं और फोटो शूट करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ही करें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।